गम डिजीजेस आपकी कंट्रोल हो सकती हैं और गम डिजीजेस होती ही ज़्यादातर इंटरनल बॉडी सिचुएशंस की वजह से हैं। या टूथपेस्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं हम्म। जो उन फार्मास्यूटिकल्स के साथ लें। हम्म। क्या आप ऐसे करते हैं? हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि एक पेशेंट है, उसको इस कंपनी का सॉल्ट सूट नहीं करता या वो इसके लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, तो मैं उसको क्यों रिकमेंड करूंगा जस्ट फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को एंटीबायोटिक्स लिख रहा हूँ विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी सर्टेन क्राइटेरिया, मुझे लगता है मैं उसके साथ बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। क्या गम डिजीज को हम रिवर्स कर सकते हैं? सर, गम डिजीजेस बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ गम डिजीजेस हैं, वो सप्रेस हो सकती हैं, वो बिल्कुल। अब देखें, ये वो सवाल है जो कि आई वुड सजेस्ट कि जो गम का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, जिसको पेरिडोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इस बात का कोई हतमी जवाब दे सकता है। बट सिंस ये हम एक अगर जनरल प्रैक्टिस के ऊपर बात करें, गम डिजीजेस आपकी कंट्रोल हो सकती हैं और गम डिजीजेस होती ही ज़्यादातर इंटरनल बॉडी सिचुएशंस की वजह से हैं। अगर इंटरनल बॉडी सिचुएशंस बहुत सारी ठीक हैं, गम आपका हेल्दी है, एंड इफ एवरी एनीथिंग इज हेल्दी, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो डिजीजेस कहाँ गई, या तो वो चीज़ हेल्दी होगी या अनहेल्दी होगी। अनहेल्दी मीन्स दैट डिजीज इज स्टिल देयर, हेल्दी मीन्स द डिजीज वोंट बी ओवर देयर, या वो बहुत सप्रेस है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। सर, एक जरा उल्टा सा सवाल है कि बिल्कुल कीजिए। मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टर्स के साथ लिंक होती हैं हम्म। और डॉक्टर्स भी वो मेडिसिन या टूथपेस्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं जो उन फार्मास्यूटिकल्स के साथ लें। हम्म। क्या आप ऐसे करते हैं? अच्छा, मैंने कभी भी सर इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मुझे ये पता लगेगा कोई XYZ कंपनी है, उसका ये सॉल्ट है और ये पर्टिकुलर पेशेंट्स को देना चाहिए, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। इट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि एक पेशेंट है, उसको इस कंपनी का सॉल्ट सूट नहीं करता या वो इसके लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, तो मैं उसको क्यों रिकमेंड करूंगा जस्ट फॉर दैट। देखें, हमारी कंपनी जिसके बहुत ज़्यादा बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं इस वक्त मार्केट में, और मार्केट में वो टूथपेस्ट हम सबको पता है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सेलिंग आइटम है। मैं सिर्फ लोगों से और अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ने वो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले ये सोचा है कि उसके अंदर क्या सॉल्ट है और क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इट इज़ मार्केटेड वेल, इट इज़ डॉक्यूमेंटेड वेल, क्या वो प्रोडक्ट हर हेल्दी इंडिविजुअल को इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल। सर, ये तो हम बहुत सारी डेंटिस्ट्री या प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। आप शैम्पू हम लोग हेयर उसके लिए यूज़ करते हैं। क्या हम लोगों ने आज तक कभी ये रिसर्च की है कि किसी ने मेरे नहीं इस की। तरह के बाल हैं, मेरा मेरा स्किन का स्कैल्प ऐसा है, मुझे ये केमिकल सूट करता है, मुझे केमिकल सूट नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट द सोप। सर, हम बिल्कुल उस प्रोडक्ट को पढ़ने के बिल्कुल जसारत भी नहीं करते कि उस बस वो प्रोडक्ट ऐड में देख देख के बस होता वो है, यार ये ऐड हम देखते ले। हैं। अब मुझे ये बताएं, इसमें अवेयरनेस किसको देनी चाहिए, इसमें कसूर किसका है और इसमें क्या करना चाहिए? मैं एक चीज़ को मैं अपनी पेन प्रैक्टिस के ऊपर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत मुश्किल से एंटीबायोटिक लिखने को, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को एंटीबायोटिक्स लिख रहा हूँ विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी सर्टेन क्राइटेरिया, मुझे लगता है मैं उसके साथ बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। सिर्फ एक दांत बचाने की खातिर मैं उस ड्रग को उसके लिवर से भी गुजरवाऊँ, उसकी किडनी से भी गुजरवाऊँ, उसके पैनक्रियाज से भी गुजरवाऊँ, उसकी बॉडी को साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग अ सिंगल टूथ, मैं उसके वाइटल ऑर्गन्स को ऑन स्टेक लेकर आऊँ। तो अब आप ये सोच लें कि एक दांत बचाने के चक्कर में उसके कितने वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता हुआ जो उसको, ये तो कोई बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है कोई बात नहीं है कि इसके ऊपर हम एक दांत को बचाने के लिए इतने वाइटल ऑर्गन्स को सिर्फ विदाउट एनी इंडिकेशन हम just for the sake of the private practice we are just prescribing the antibiotics without any reason। देखें, इस बात को सोचना चाहिए कि आपका एक ड्रग बॉडी के कितने वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करके जाएगा। So this should be evaluated before prescribing any drug।